जब अब याद कीजिए जिसमें कोरोना का समय था, उस समय सब कुछ बंद हो चुका था, लेकिन एक जो शिक्षा है, जो पढ़ाई है, वह ऑनलाइन शुरू हुई थी। आज हमारे साथ अंकित जी हैं, हम इससे बात करेंगे कि किस तरह से ऑनलाइन क्लास किस तरह से हो रही है और बच्चे इसका फायदा किस तरह से उठा रहे हैं। सबसे पहले तो अमर उजाला में बहुत बहुत स्वागत। क्या कहेंगे सर? अमर उजाला का पहले तो थैंक यू कि उन्होंने हमें इसमें इनवाइट किया और वो यहाँ आए इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए। दरअसल सर, बिहार आने का उद्देश्य था कि बिहार को आप हमेशा पाएंगे या देखेंगे कि ये ज्ञान की धरती रही है शुरुआत से। पहला विश्वविद्यालय नालंदा यहीं रहा, लेकिन फिर भी इसका साक्षरता इस तरह आप देखेंगे काफी पिछड़ा हुआ है। शिक्षा में पिछड़ा हुआ क्यों कहा जाए, जबकि सबसे ज्यादा ज्ञान की धरती यही रही है प्राचीन काल से ही। तो हमें लगा कि यहाँ हमारी ज़रूरत है, हमें जाना चाहिए। तो जैसे हम लोगों ने बिहार बोर्ड की क्लासेस शुरू की, बिहार बोर्ड पे हमें लगी ज़रूरत है बच्चों को गांव-गांव देहात में हमारी ज़रूरत है। हमें ट्यूशन की 9th 10th 11th 12th के बच्चों को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा था कि जब हम सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हैं तो हमें उनके बेसिक ज्ञान में बहुत कमी लगती है। उस वजह से सोच चली कि हमें उनके बोर्ड एग्जाम पे भी काम करना चाहिए। तो अभी हम बच्चों को बताने आए हैं कि बिहार RWA ट्यूशन क्लासेस हमने YouTube पर लॉन्च कर दिया है, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना। 9th 10th 11th 12th के बच्चों को साइंस साइड का ट्यूशन 5 सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो सर, दूसरा, अगर बच्चा 12th कर लेता है तो 12th के बाद पेरेंट्स के सामने असली सिचुएशन वो होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को कैसे गाइड करें, क्योंकि पेरेंट्स को भी बहुत सारी जानकारी नहीं है और बच्चों को गाइडेंस की कमी की वजह से उसको वो पद नहीं मिल पाता कभी भी, या वो नौकरी नहीं मिल पाती जो वो ले सकता था। तो हमने ये जो मीटअप रखा है इसको रोजगार मीटअप के नाम से दिया, ताकि बच्चों को बता सके कि बिहार में बहुत सारी सरकारी नौकरियां अभी आ रही हैं और आपके पास बहुत अच्छे अच्छे अवसर हैं। अगर आपने 12th किया है तो आप किस तरफ जा सकते हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप किस तरफ जा सकते हैं, ग्रेजुएशन में आपने किस सब्जेक्ट से किया है तो आपके पास क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो वो सब हम रोजगार के लिए बच्चों को जागरूक करने यहाँ पर आए हैं। अच्छा, आज के समय में मुझे लगता है कि जिसमें कोरोना का समय आया था उससे पहले डिजिटल इतना विकसित नहीं हुआ था, और कोरोना के समय में जिस समय ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी उसी समय से और ज़्यादा डेवलप हुआ। तो किस तरह से आज फायदा मिल रहा है डिजिटल के माध्यम से, जो डिजिटल पढ़ाई हो रही है उसके माध्यम से? सर देखिए, डिजिटल माध्यम से बच्चों को जो फायदे हैं बहुत सारे हो रहे हैं। ये मान सकता हूं मैं कि हमेशा डिजिटल माध्यम से एक नेगेटिव और पॉजिटिव साइड चलती हैं। कि नेगेटिव साइड ये भी है कि बच्चा कुछ गलत चीजें भी सीख सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बच्चा 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, आपने देखे होंगे कि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करा रहे थे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफलाइन बहुत ज्यादा कराते थे और बहुत ज्यादा चलते भी थे, बच्चे उस तरफ मूव भी करते थे। लेकिन कोरोना में बच्चों के पास वो ऑप्शन रहा नहीं लॉकडाउन के दौरान, तो उन्होंने पढ़ के देखा ऑनलाइन। जब उन्होंने पढ़ के देखा तो उनको लगा कि भाई मैं एक बड़े शहर में जाता हूँ, वहां अपना रहने खाने का खर्च, परिवार को छोड़ता हूँ, रहने खाने पर खर्च करता हूँ, माँ की रोटियों से दूर रहता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, और वहां जाकर मुझे इतना खर्चा करने के बाद भी ये श्योरिटी नहीं है कि मैं सरकारी नौकरी ले पाऊंगा या नहीं। तो फिर अगर उसका ये ऑप्शन है कि मैं घर बैठे वो सारी तैयारी कर लूंगा, भाई नौकरी सरकारी मिलेगी इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि 99.5% बच्चे फेल ही होते हैं। क्योंकि 0.5% जितने फॉर्म भरे जाते हैं उनमें से 0.5% को ही सरकारी नौकरी मिल पाती है या उससे भी कम मिल पाती है। तो जब असफलता के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, तो उस दौरान आप ये देखेंगे कि बच्चा ऑप्शन खोजने लगता है कि मैं कैसे कम खर्च में पढूं। तो डिजिटल ने वो ऑप्शन दिया उनको। अगर वो बच्चा 1 साल अगर बाहर रहेगा तो लाख रुपए खर्च करके आएगा कम से कम, प्लस कोचिंग की फीस अलग। ऐसे में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए बहुत सहूलियत है ऑनलाइन पढ़ाई, बहुत ज्यादा सहूलियत हुई, क्योंकि जो लाख रुपए खर्च करता था आज RWA चैनल पर आकर, रोजगार बैंक के चैनल पर आकर
500 से 700 रुपए में पूरे साल पढ़ाई कर लेता है और बहुत अच्छी सफलता भी ले पाता अच्छा, है। हमारे पाठकों को ये बताइए कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और आप आज यहाँ एक अच्छे मुकाम में हैं। जीरो से लेकर अब तक का जो सफर आपका रहा है वो किस तरह का रहा? किस तरह का? देखिए सर, मैं भी पहले ऑफलाइन ही पढ़ाता था और ऑफलाइन पढ़ाने के दौरान मेरे पास थोड़े घंटे कम थे बच्चों को पढ़ाने के। मैं साथ साथ गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा था, तो गवर्नमेंट मैं सेवा के रूप में पढ़ाता था। आप मंत्रालय में थे? मैं विदेश मंत्रालय में था, मैंने 10 साल वहाँ जॉब किया है। तो जब मैं देखता था कि मैं उस सेवा के लिए पढ़ाता हूँ और सुबह 2 घंटे मैं उनको दे पाता हूँ, लेकिन 2 घंटे से बच्चे का सिलेक्शन होगा नहीं, तो मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा था उसके साथ। तो मैंने सोचा कि इनको क्या ऑप्शन दे सकता हूँ, तो फिर एक ऑप्शन बना कि ऑनलाइन शाम को आकर के मैं इनको पढ़ा दूं, तो इनको घर से दूर नहीं आना पड़ेगा। मेरे ड्यूटी से लौटने के बाद तो मैं पढ़ाता रहा और मुझे कोई भी नहीं सोचता सर कि इतने बड़े आप हो जाओगे, इतना बड़ा चैनल बन जाएगा, इतने लोग आपको पसंद करेंगे। जब शुरुआत करते हैं दिमाग में नहीं होता, लेकिन जब शुरुआत की बच्चों ने पसंद किया और इतना पसंद किया लॉकडाउन के बाद, मैंने सोचा कि इनको क्या ऑप्शन दे सकता हूँ। तो फिर एक ऑप्शन बना कि ऑनलाइन शाम को आकर के मैं इनको पढ़ा दूं, तो इनको घर से दूर नहीं आना पड़ेगा। मेरे ड्यूटी से लौटने के बाद तो मैं पढ़ाता रहा और मुझे कोई भी नहीं सोचता सर कि इतने बड़े आप हो जाओगे, इतना बड़ा चैनल बन जाएगा, इतने लोग आपको पसंद करेंगे। जब शुरुआत करते हैं दिमाग में नहीं होता, लेकिन जब शुरुआत की बच्चों ने पसंद किया और इतना पसंद किया लॉकडाउन के बाद, उसका कारण भी था कि बहुत कम फीस में क्वालिटी एजुकेशन, जो मुखर्जी नगर बच्चा जाता था मैंने वहीं से टीचर लिए, उनको 500 रुपए में पढ़वाया, तो बच्चा क्यों ही जाएगा मुखर्जी नगर। ये अच्छा, अपने जिसमें आपने शुरुआत की थी इसकी, उसमें कितने आप अकेले थे या आपके साथ कोई और भी थे, और फिर किस तरह से कारवां बढ़ता गया और लोग जुड़ते गए? सर 2 साल तक अकेला रहा, 2 साल तक करीब 5-6 लाख बच्चे जुड़े होंगे, लेकिन 2 साल बाद टीम 2020 में जैसे ही कोरोना लगा, तो फिर बच्चे और सब्जेक्ट की, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता अगर मैं ड्यूटी भी कर रहा हूँ, तो फिर और सब्जेक्ट की डिमांड करने लगे, तो फिर मुझे सब्जेक्ट वाइज टीचर लाने पड़े। और जब तक मैं अकेला था मैंने कभी 2 साल के अंदर कोई फीस नहीं ली, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाया। लेकिन जब टीम जोड़ी तो मुझे फीस लेनी पड़ी। ये पढ़ाने का शौक था या फिर यूट्यूब पे ये चैनल बनाकर उसको और डेवलप करना था? सर यूट्यूब पे तो चैनल बनाना ही नहीं आता था। एक स्टूडेंट बोला कि सर आप 2 घंटे दे पाते हो, कुछ ऐसा ही शुरू कर लो यूट्यूब पे। मैंने कहा ये कैसे होता है भाई? ऐसे सर मैं रिकॉर्ड कर दूंगा सब कुछ, मैं सब रिकॉर्ड कर दूंगा, आपको कुछ नहीं करना, जैसे पढ़ा रहे हो पढ़ा लो, आपकी क्लास रिकॉर्ड में कर दिया करूंगा। उस बच्चे ने मुझे हिम्मत दी। फिर मुझे पता लगा, उसने बताया कि सर इससे 2 महीने बाद उसने बताया सर इससे पैसे भी आते हैं, मोनेटाइज कर लो। मुझे नहीं पता था कुछ भी, और मैंने वो 5-6 महीने तक मोनेटाइज भी नहीं किया, कोई एड वेड नहीं, कुछ नहीं। 6 महीने बाद जब 50,000 सब्सक्राइबर हो गए, तो खुद कर लेता है ना मोनेटाइज? मोनेटाइज सर करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, वो मुझे पता ही नहीं था। फिर 5-6 महीने बाद बच्चों का एग्जाम हो गया, मैंने कि चलो एड वेड आएंगे, डिस्टर्ब होंगे, तो मैंने वो फिर बाद में ही जब एग्जाम हो गया उसके बाद मोनेटाइज वगैरह किया था। तो उसके बाद तो तब से अभी तक का ये सफर है, लगातार चल रहा है। पहली बार कितना पैसा आया? सर पहली बार आया था 5,500 रुपए। कैसा लगा था उसे? बहुत 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 अच्छा लगा था, लेकिन मैंने वो 5,500 उस बच्चे को दे दिए थे जिसने मेरा YouTube चैनल शुरू करवाया था, कि ये पहली कमाई के हकदार। किसने वो चीज बताया था, ये मूल मंत्र उसने बताया? हाँ, भाई YouTube पे क्लास उसकी वजह से ली है, तो मैंने बोला भाई ये पैसे दे रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत आ जाएंगे, इनको आप रखो। उसने बहुत मना किया, मैंने कि नहीं, ये मेरा हक नहीं है। आज कितने लोग हैं आपके साथ? कितने? सर करीब 85 के आसपास टीचर होंगे और 350 के आसपास स्टाफ होगा टोटल मिला के। कितने? 350, 350 लोग के आसपास काम कर रहे हैं अभी RW। अभी जो आपका YouTube है उसका कितना सब्सक्राइबर? सर हमारे YouTube का जो चैनल है, जो जब चलाया था 2018 में शुरुआत हुई थी इसकी,
उस टाइम उस वाले पे तो अब 1,53,53,00,000 है, यानी 15.3 मिलियन। और अगर 10 चैनल हैं टोटल मिला के, अलग अलग सेगमेंट के, जैसे डिफेंस अलग कर दिया, स्टेट एग्जाम अलग कर दिए, बैंकिंग अलग कर दिए, तो ऐसे 10 मिला के तो करीब 2,25,00,000 के आसपास। अब क्या सोचते हैं? सर अब सोचते हैं कुछ और बड़ा करना है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सबको नहीं मिल पाती। अब विजन इस तरफ है कि जिनको नहीं मिल पाती उनके लिए क्या कर सकते हैं, कि प्राइवेट जॉब के लिए मैं क्या कर सकता हूँ इनके लिए, कि गवर्नमेंट जॉब कभी मिल भी नहीं सकती सबको, ये सच है। तो बच्चा बहुत साल खराब करने के बाद फिर वो प्राइवेट जॉब की तरफ जाता है, तो उसका फिर कुछ ऑप्शन नहीं है उसके हाथ में। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उम्र खत्म हो जाने के बाद फिर ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। क्या काम है? वो काम मैं अभी रिवील नहीं कर सकता सर, वो बच्चों को सामने यूट्यूब पे आकर ही रिवील करना उस दौरान। आज इतने विद्यार्थी आए हैं, हमने देखा, वो हुजूम देखा है, कैसा लग रहा है? सर बिहार से प्यार बताते थे लोग जो और पहले आए हैं और टीचर्स आए हैं कि बहुत मिलता है। आज देख लिया, वाकई अभूतपूर्व मिलता है। अभी बिहार से ही हैं? नहीं सर, मैं यूपी के ग्रेटर नोएडा से। आज बिहार पटना के कैसा लग रहा है? सर पहली बार बिहार आया हूँ, बहुत मजा आया बच्चों से बात करके। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत मासूम है, बहुत जरूरतमंद बच्चे यहाँ बैठे हुए हमने हैं। देखा कि किस तरह से आपके पैरों पे गिर के वो बने चाह रहे कि किस तरह हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, जो गुरु का होता है। ठीक है, ये अब देखने को बहुत कम मिलता है, लेकिन हमने वो चीज देखा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहेंगे? सर गुरु शिष्य परंपरा के लिए बिहार हमेशा प्रसिद्ध रहा है, और ये सर ये प्यार जो बच्चों का आज बिहार में मिला है, ऑलमोस्ट ऐसा हर जगह हमें मिलता है, लेकिन बिहार तो इस अनुभूति कर सकता है इस प्यार की। और हमें जो अनुभूति यहाँ आकर के हुई है कि वास्तव में बच्चा कितना दिल से आरडब्ल्यू को पसंद करता है, हमें पसंद करता है। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हमारे साथ अंकित जी थे और उन्होंने जो बताया कि किस तरह से ऑनलाइन, किस तरह से डिजिटल की जो पढ़ाई है आज कितना व्यापक है। मैंने आपको वो नज़ारा भी हमने दिखाया है कि किस तरह बच्चे उमड़ पड़े हैं, और जो यहाँ पे जो इनके जो टीचर हैं उनकी एक बात सुनने के लिए, उन्हें एक झलक पढ़ने के लिए किस तरह से बेचैन हैं। तो निश्चित रूप से इनको फ़ायदा मिला है, और इसी वजह से आज इतने बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। तो आज के समय में जब आज पूरा देश डिजिटल की ओर बढ़ रहा है, चाहे वो बाजार हो या फिर पढ़ाई हो, स्वास्थ्य हो, हर चीज़ आज डिजिटल की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में जो शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं, जो डिजिटल की जो पढ़ाई है, वह निश्चित रूप से आज के युवाओं के लिए बहुत कारगर साबित हो रही है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।